मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन से दिसंबर को वाराणसी में 22 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन से दिसंबर को वाराणसी में 22 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। औपचारिक उद्घाटन देश भर में 2000 से अधिक प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति करेंगे। सहभागिता, वैचारिक सत्र, संगोष्ठी, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्या होंगे और विशेष आकर्षण राष्ट्रीय एकता रैली का आयोजन 25 दिसंबर को युवा रत्न समारोह में सम्मानित होंगे। अनन्या बिड़ला, सुहासिनी शेखावत, वैभव मोदी एवं अन्य अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन काशी कुंभर वाराणसी में 22 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में देश भर से 2000 से अधिक युवा प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। 24 दिसंबर शनिवार को प्रातःकालीन सत्र में प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विचार विमर्श कर देश, समाज और युवाओं से संबंधित प्रस्ताव एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाएगा। इसी दिन दोपहर के सत्र में उद्यमिता विकास समागम का आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय के अंतर्गत बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता का फाइनल संपन्न होगा और इस प्रतियोगिता में देश भर से सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया है और विभिन्न स्तर पर चयन व प्रशिक्षण प्रक्रिया के बाद 7 फाइनलिस्ट और प्रस्तुतियां अधिवेशन के मंच पर प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य निर्णायक देश अग्रणी इमेज कंसल्टिंग ट्रेनर मुंबई के राकेश अग्रवाल होंगे। इस अवसर पर प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर राजेश अग्रवाल का संबोधन भी आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन के विशेष आकर्षण के रूप में युवा रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों हेतु युवाओं को इस वर्ष का प्रतिष्ठा पटक युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। इन युवाओं में देश के लोकप्रिय औद्योगिक घराने से जुड़ी ग्लोबल पॉप स्टार अनन्या बिड़ला, टाफ्टिंग चैंपियन सुहासिनी शेखावत, देश की पहली ब्लेड टनर कीट कनौजिया, साथ ही लेखिका रक्षा भटाडिया, फिल्म एवं वेब सीरीज के निर्माता वैभव मोदी, उद्यमी धर्मचंद्र कुलारिया, अक्षय गोयल, अखिल गुप्ता एवं शुभम गुप्ता सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी दिन दोपहर बाद अधिवेशन का समापन समारोह और नए राष्ट्रीय नेतृत्व का पदभार शपथ ग्रहण आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल होंगे। अधिवेशन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। अधिवेशन के संयोजन हेतु स्वागताध्यक्ष दीपक बजाज के नेतृत्व में एक संयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से आलोक बोहरा, अशोक कनोडिया, अनिल अग्रवाल, महेश चौधरी, मनीष लोहिया, अजय खेमका, पंकज लोधी, श्याम सुंदर गड़ोदिया, कृष्ण कुमार काबरा, उमंग दारुका, श्याम मनोहर लोहिया, सुरेश तुलसियान, स्मिता लोहिया, अंजना शर्मा तथा मोदी पंकज टेकरीवाल, रजनी कनोडिया, रीता अग्रवाल, अर्चना बाजोरिया, रोहित अग्रवाल, पूजा पसाटी, अशोक शाह, आशुतोष अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, यदुदेव अग्रवाल, आशीष अग्रवाल आदि प्रमुख हैं। और ये बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है और मैं इसके लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच जो 1977 में गुवाहाटी से आरंभ हुआ था, अपनी करीब 45 साल की यात्रा को आज पूरा करते हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अपने 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप इन 4 दिनों में इस अधिवेशन स्थल पर हम सबके साथ रहें और जो ये मारवाड़ी समाज का एक भव्य समागम हो रहा है उसकी जानकारी आप मीडिया बंधु हैं, स्तंभ हैं, आप ये जानकारी सब लोगों तक पहुँचाएंगे कि मारवाड़ी समाज और युवा
किस तरह से चीज़ों को अपनी सेवाओं का कर सकते हैं। ये जो 4 दिन का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें भारत के साथ साथ विश्व में पहले हमारी जितनी शाखाएं हैं उसके साथी भी इस समागम में उपस्थित हो रहे हैं। 4 दिन का ये अधिवेशन रहेगा जिसमें नए नेतृत्व का चयन भी होगा और हम राष्ट्र और समाज विकास की अलग अलग सेवा कार्यों के लिए हम आपस में चर्चाएं करेंगे। अपने आप में बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पे होने जा रहा है और 14वां अधिवेशन है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इतना बड़ा संगठन है जिसकी जड़ें अपने देश और विदेश तक फैली हुई हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो अभी हाल ही में हम लोग एक बहुत ही दिव्य प्रोग्राम के साक्षी रहे हैं जो काशी तमिल समागम हुआ है। मैं आपको उदाहरण के लिए खाली ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग 1 महीने में आए थे काशी तमिल समागम में, इस कार्यक्रम का नाम महाकुंभ इसीलिए है कि उससे ज्यादा बड़ी संख्या ये 3 दिनों में जो है पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आ रही है। काशी की हम लोग की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। तो हम लोग जो आने वाले वक्ता हैं उनसे सीखेंगे भी। हम लोग महाराज अग्रसेन जी के वंशज हैं और अग्रसेन जी का चाहे समानता हो, भाईचारा हो, चाहे उनके जो भी आदर्श हैं वो आज की डेट में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो पूर्व में थे। 25 को नमस्कार। निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और बाबा काल भैरव की इस धरती पे जो यह महाकुंभ होने जा रहा है पूरे मारवाड़ी समाज का, पूरे देश के 25 से 30 प्रांतों से एक बड़ी संख्या में 3000 से अधिक संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। यह 4 दिवसीय अधिवेशन जो है अपने आप में एक तरह से मंथन है जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय हित के बहुत से मुद्दों पर मंथन होगा। अलग अलग सत्रों में अलग अलग जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वो इसके मुख्य अतिथि बनेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रयास ये है, हमारा ये मानना है, हम लोग महाराज अग्रसेन जी के वंशज है और हमारा ये मानना है कि व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी अगर परिवार के प्रति है तो दूसरी समाज के प्रति है। और मारवाड़ी समाज हमेशा से ही, खास करके मारवाड़ी युवा मंच जो है ये सबसे बड़े हम लोग की मारवाड़ियों की शाखा है, तो ये हमेशा से ही देश सेवा का भाव हो, समाज सेवा का भाव हो, उसमें हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय महत्व, सामाजिक महत्व के अलावा हमारे आगे के जो नए राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन होगा, आगे की कमेटी का भी इसमें सिलेक्शन होगा। कुल मिला के हर रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो ये एक ऐसा समागम है कि जहां सांस्कृतिक, सामाजिक और एक तरह से राष्ट्रीय परिवेश को जो है उस पर अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन होगा, उस पर बातचीत होगी और जो इस मंथन से अमृत निकलेगा वो सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मारवाड़ी युवा मंच पूरे देश की जो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच है, उन लोगों ने मिलकर काशी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच के कपिल जी लखोटिया, आज इनके निर्देशन में मारवाड़ी युवा मंच का ये 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन काशी में हो रहा है। आप तैयारियों को आपने देखा, किस तरह की भव्य और दिव्य तैयारी हो रही है। इसमें 3000 से ज़्यादा युवा साथी और अपनी सहभागिता करेंगे। प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य यह है कि आज पूरे मारवाड़ी समाज का एक अलग इतिहास है, सेवा का, समर्पण का, त्याग का। आज बच्चे यहाँ समाज के युवा साथी जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, एक जगह मिलकर, और उनका विकास कैसे हो और ज़्यादा समाज में उनको कैसे लगाया जाए, इस प्रकार से 4 दिन का अलग अलग कार्यक्रम होगा। बौद्धिक अलग कार्यक्रम होगा, उसके अलावा सब लोग एक दूसरे को मिलकर कैसे, कहाँ, क्या और अच्छा कार्य किया जा सकता है। पूरे देश भर से 25 प्रांतों से यहाँ युवा साथी आ रहे हैं। प्रतिदिन कितने सत्र में कार्यक्रम आयोजित होंगे? तो आपको हमने विज्ञप्ति भी दी है, मेरे ख्याल से प्रतिदिन 3 से 5 से 6 सत्र प्रतिदिन। ये कार्यक्रम कब और कहाँ होगा? अरे जहाँ आप खड़े हैं इस स्थल पे होगा, रामनाथ संस्थान में होगा। और कब होने के लिए, कल से प्रारंभ होगा, शुभारंभ 25 तारीख को एक राष्ट्रीय एकता रैली निकलेगी, उससे समापन होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे सर? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिदिन अलग अलग लोग रहेंगे। इस कार्यक्रम में जो समाज में जिन्होंने अग्रणी योगदान दिया उनको समाज गौरव से समाज सम्मानित करेगा। जैसे आपको नाम बताया कि हमने रूपा के जो ऑलरेडी मालिक हैं आज
वो रहेंगे प्रहलाद जी, आपके कमिश्नर साहब, आज हम लोगों के मारवाड़ी हैं, पूर्व कमिश्नर जो अभी संयुक्त निदेशक हैं अर्जुन राम जी मेघवाल रहेंगे, पूर्व कमिश्नर दीपक जी, उनकी स्वीकृति भी आई है कि कोई विशेष व्यस्तता नहीं होगी तो मैं भी आऊँगा। मैं कपिल लखोटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी। लखोटिया जी, जो सम्मेलन हो जा रहा है उसका क्या मतलब है, क्या होता है? हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अपने हर राष्ट्रीय सत्र में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करता है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे विश्व भर में फैली सभी शाखाओं के साथी डेलीगेट उसमें आते हैं और हम 3 से 4 दिन का अधिवेशन अलग अलग जगहों पर करते हैं। इससे पहले पुरी में अधिवेशन हुआ था, सिलीगुड़ी में हुआ था, रांची में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। हम देश के विभिन्न भागों में अधिवेशन करते हैं। यूपी में पहली बार बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी के अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो समाज के हमारे युवा साथी हैं उनको एक जगह पर लेके आना ताकि वो समाज और राष्ट्र विकास कर पाए। सेवा संस्कृति युवा विकास के नाम से हम अपने सारे कार्यक्रमों को करते हैं और इस अधिवेशन का नाम हमने काशी कुंभ किया है। काशी कुंभ क्योंकि काशी नगरी एक पावन नगरी है और जहाँ पूरे विश्व के युवा साथी एक साथ आएंगे तो वो एक भव्य कुंभ बनने जा रहा है।